साधु संगत जी बड़े प्यार से कहिए धन्यकार जी। साधु संगत जी परमात्मा का कोई न रूप है, ना रंग है, ना कोई आकार है। इसलिए इसको सतगुरु ने निराकार रूप का नाम दे दिया है। इसका उल्लेख रामायण में भी है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी बक्ता बड़ जोगी। सत्संग जी इसके हाथ पैर नहीं हैं, फिर भी हर जगह पहले पहुंच जाता है, हर कार्य कर लेता है। मुख नहीं है फिर भी सारे स्वाद चख लाता है, आँखें नहीं हैं फिर भी सबको देख लेता है। क्योंकि सत्संग जी हर जगह मौजूद है, एक समान हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। जिस प्रकार सत्संग जी लकड़ी के अंदर अग्नि होती है, प्रकट नहीं होती है, लेकिन जब उसको प्रकट किया जाता है तो अग्नि जलने लगती है। इसी प्रकार परमात्मा हर जगह बराबर है। कहीं ये नहीं कि किसी मंदिर में ज़्यादा है, किसी तीर्थ में ज़्यादा है और कहीं किसी जगह कम, ऐसा नहीं। सत्संग जी ये रमे राम हर जगह, चाहे वो सूरज हो, चाँद हो, धरती हो, पाताल हो, इसकी मौजूदगी हर जगह एक समान है सत्संग जी। और ये कभी आता और जाता नहीं है सत्संग जी, ना ये समय के साथ बदलता है। इंसान इसके साथ जब नाता जोड़ लेता है इस मन का, तो वो भी स्थिर हो जाता है। क्योंकि सत्संग जी कहते हैं महापुरुष की, अगर किसी टेबल पे कोई प्लेट रखी है या गिलास रखी है, अगर टेबल हिल रहा है तो वास्तविक है कि वो गिलास और प्लेट भी हिलेगी। इसी प्रकार ये धरती और सूरज, चाँद, सितारे, इतने भी ये ग्रह हैं, इनको भगवान अगर मान लेते हैं तो ये अस्थाई हैं, ये बदलने वाले हैं, चलने वाले हैं, हिलने डुलने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। अगर इनके साथ मन का नाता जोड़ लेते हैं, इनको परमात्मा मान लेते हैं, तो जीवन में कभी भी स्वतंत्रता नहीं आ सकती सत्संग जी। क्योंकि ये को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, परमात्मा ने इनको एक साधन के मात्र रूप में इस ब्रह्मांड में स्थायी किया है कि जीव को सेवा कर सकें। सूर्य को रोशनी के लिए, चंद्रमा को प्रकाश, रात्रि के लिए शीतलता के लिए, हवा को श्वास के लिए, पौधों के लिए, पानी को जीविका के लिए, अन्न को शरीर के लिए, अग्नि को इस शरीर की पोषक के लिए, सत्संग जी पाचन के लिए। ऐसे जितने भी ये देवी देवता के श्रेणी में आते हैं सत्संग जी, इनको परमात्मा ने सभी को सेवा रूप में सेवाएं बख्शी है और अपनी ये निरंतर इस परमात्मा के आज्ञा में रहकर अपना सेवा निभा रहे हैं। अगर कोई अपनी जगह से थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो सृष्टि का कितना हिस्सा नष्ट हो सकता है। लेकिन सत्संग जी ये परमात्मा की आज्ञा में निरंतर अपने अक्ष पर घूमकर सभी जीवों का भला कर रहे हैं। हमें इनसे ही एक सीख लेके अपने जीवन को इस प्रकार जीना चाहिए कि हमें भी कोई मालिक ने सेवा बख्शा है
भले ही हम सेवा न कर पाएँ, लेकिन साथ संगत जी कहते हैं कि मानवता है धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। आज अगर देखा जाए साथ संगत जी, तो सबसे ज़्यादा अगर गलतियाँ हो रही हैं तो केवल और केवल इंसान द्वारा ही हो रही हैं। इंसान अपने फ़ायदे के लिए जीव हत्याएँ कर लेता है, किसी को धोखा दे देता है, किसी से झूठ बोल देता है, किसी की हत्या कर देता है, किसी का धन छीन लेता है। ऐसे बहुत सारे दुख हैं और सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो इंसान ही सबसे ज़्यादा दुखी भी है साथ संगत जी, क्योंकि यहाँ परमात्मा के दर पे हिसाब हर चीज़ का बराबर होता है कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। साथ संगत जी, यहाँ कोई घूस देकर अपना कर्म बदलने की बात नहीं चलती। यहाँ केवल और केवल जजमेंट होती है, वकालत नहीं होती। इसके दरबार में कोई वकालत नहीं चलती। जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान, ये है गीता का ज्ञान। लेकिन साथ संगत जी, इसके ऊपर भी परमात्मा ने एक मार्ग बनाया है कि सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि। साथ संगत जी, ये जीव इस ब्रह्मांड में तमाम माया के चक्कर में घूमकर अपना 84 लाख योनियों को प्रगतिशील चल रहा है। इससे तभी निकल सकता है जब ये परमात्मा के अक्ष पर जुड़ जाए, क्योंकि साथ संगत जी, परमात्मा केंद्र बिंदु है, जहाँ से जिस केंद्र बिंदु से सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे ब्रह्मांड जुड़े हुए हैं। जब हम अक्ष से जुड़ जाते हैं तो हमारे चक्र चलना बंद हो जाता है साथ संगत जी। इसलिए कहते हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो। परमात्मा देखने योग्य है और देखा इसी को जा सकता है, और बाकी सब तो कहते हैं शंकर भगवान उमा जी से कहते हैं सती से कि कहूँ उमा मैं अनुभव अपना, सत हरि जगत भयउ सब सपना। कहते हैं कि जब परमात्मा इस जीवन में जागृत हो जाता है, विवेकशील से देख लेते हैं, तो ये सारा जगत मिथ्या महसूस होने लगता है साथ संगत जी। ये सत्य बात है। ब्रह्म ज्ञान की दृष्टि से जब इसको देखा जाता है तो सब कुछ नाशवान है। इन आँखों से जो देखा जाता है सब कुल नष्टवान है। जो दिखता सो सकल विनाशी, सब कुछ आने जाने वाला है साथ संगत जी। इसलिए जो इनसे प्रीत लगाता है उसको कष्ट तो भोगना पड़ेगा, दुख भोगना पड़ेगा, क्योंकि हम माया से प्रीत लगाए हैं। तो माया जब आएगी तो मन खुश होगा, लेकिन माया जाएगी तो जितना खुश हुआ उससे ज़्यादा दुखी भी होगा। इसलिए सद्गुरु कहते हैं कि ये माया एक साधन के रूप में परमात्मा ने दिया है हमें इस्तेमाल करने के, इससे जुड़ना नहीं है, इसको आकर्षण की तरफ नहीं लेना है कि अपने जीवन में इसको बांध के रखना है। सत्संग जी, जिस प्रकार किसी गाड़ी का उपयोग हम करते हैं कहीं जाने के लिए, उसी प्रकार ये सारी माया हमारे किसी न किसी साधन के रूप में है। इससे उतना ही जुड़ना है जितना हमारी ज़रूरत है। सत्संग जी, प्यार से कहिए धन्यवाद जी।